हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी गोल्स। लगता है आप सबको हमारे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 13 की तरफ, जिसका नाम है साउंड। ओके, आज हम इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे साउंड क्या होता है, फिर उसके बाद ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ऑब्जेक्ट्स में ये कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड इन ह्यूमन बाय ह्यूमन ये कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम देखेंगे साउंड प्रोपागेशन, कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कैसे करता है। तो आज ये सब टॉपिक हम पूरे करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द साउंड, कि साउंड क्या होता है। मैं यहाँ बोल रही हूँ, किसी से बातचीत कर रही हूँ, तो हम दोनों आपस में अपनी आवाज सुन पा रहे हैं। ये मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ठक ठक किया, ये क्या है, साउंड प्रोड्यूस किया। स्पीकर्स में हम जब गाना बजाते तो आवाज आती, तो क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। हम किसी भी थाली पे अगर चम्मच से मारते हैं तो क्या हो रहा है, हमें साउंड सुनाई देता है। तो आखिरकार ये साउंड होता क्या है, तो साउंड क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है which causes sensation of hearing in our ears। अब ये क्या किया, साउंड एक एनर्जी का क्या है, फॉर्म है, एनर्जी का ये एक रूप है। वो क्या करता है, सेंसेशन कॉज करता है, किस चीज का, हियरिंग का, कि हम उसके द्वारा हमारे कानों में सुन पाए। ओके, तो अब इसको हमने एनर्जी का फॉर्म क्यों बोल दिया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स को फॉलो करती है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का रूल होता है कि किसी भी सिस्टम में ना तो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, न ही उसको खत्म किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो साउंड को भी हमने क्या किया, स्टैटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में इसको चेंज करते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी मत, कोई भी चीज स्थिर हो, काइनेटिक मीन्स वो चल रही है। तो साउंड भी ट्रेवल करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो किसी भी चीज को अगर हमने बजाया तो ऐसे तो वो स्थिर था, जब बजाया तभी तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो वो स्टैटिक एनर्जी को हमने किस में चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी में, और जिसको हमने क्या नाम दिया, साउंड नाम दिया, क्योंकि ये किस चीज का सेंस दे रहा है, हमारे ईयर्स में हियरिंग का सेंस दे रहा है। ओके, तो साउंड क्या हो गया, साउंड का डेफिनेशन क्या हो गया, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ओके, बाय साउंड हम साउंड से और क्या कर सकते हैं, इससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर विद साउंड। ओके, विदाउट साउंड भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर साउंड से कितना ईजी हो जाता है ना कम्युनिकेशन करना। तो ये हो गया हमारा साउंड। जैसे आपने हीट एनर्जी देखा है, वैसे भी साउंड एक एनर्जी। आपने लाइट एनर्जी, लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाउ वी कैन प्रोड्यूस साउंड, हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कोई चीज है वो साउंड को कैसे प्रोड्यूस करता है, तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। साउंड को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, साउंड कैसे उत्पन्न होता है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन ये उत्पन्न होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो हमें साउंड सुनाई देगा। अब ये एक्चुअल में वाइब्रेशन होता क्या है, ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है, पर एक बार देख लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेशन कहलाता है। और वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही उसने वाइब्रेशन करना बंद करेगा, साउंड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं।
आप भी आपके घर में एग्जाम्पल कर सकते हैं, या तो एक पेन को लटका दीजिए या इस तरीके का एक प्लेट ले लीजिए और इसको बजाइए, तो आप अपने फिंगर्स में फील करेंगे कि वाइब्रेशन हो रहा है। और जब तक वाइब्रेशन होता रहेगा तब तक वो साउंड आएगा ऐसे। जैसे ही वाइब्रेशन बंद हुआ साउंड भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, किसी भी कोई भी अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक बॉक्स लिया, इसमें मैंने रबड़ बांध दिया है और इसमें 2 पेंसिल्स लगा दिए। ओके, अब देखना कि वाइब्रेशन हमें करता हुआ दिखेगा भी सही, और वाइब्रेशन के टाइम पे इसका आवाज भी होगा, साउंड भी होगा। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो आप देखोगे, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कीजिए, तो जब तक ये वाइब्रेट करता है तब तक क्या आता है, साउंड आता है, और ये हमें दिख भी रहा है। कुछ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है, उसके कारण से हम उसकी वाइब्रेशन को फील नहीं कर पाते, जबकि किसी साउंड्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, तो वो क्या करेंगे, हम उसको देख पाएंगे। अब जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है उनको सिर्फ हम सुन पाते हैं या फील कर पाते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी साउंड और वाइब्रेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल साउंड को प्रोड्यूस कैसे करना है। तो आपने कभी मंजीरा बजाया हो मंदिर में जाके, चन 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 चन, तो आपने देखा हो बजाते बजाते आपके हैंड्स भी वाइब्रेट करते, वो वाइब्रेशन होता है। वो दोनों को जब हम टकराते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, इसके कारण से क्या होता है, साउंड होता है। एक तारा देख लो, उसमें एक स्ट्रिंग तो होती है नीचे वाले उसमें, और इंस्ट्रूमेंट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें भी एक स्ट्रिंग होती है, और वो दोनों आपस में टच करके क्या करते, वाइब्रेट करते और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कई बार हमें कई जगह पे जब साउंड नहीं दिख रहा है तो वो क्यों नहीं, वाइब्रेशन हम देख नहीं पा रहे हैं, तो अभी बताया क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड से क्या होता है, उसका लाउडनेस कम हो जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप एक थाली लो, आप उसको बजा रहे हो पर आप उसका वाइब्रेशन नहीं देख पा रहे हो, तो आप उसमें पानी भरो और फिर से उसको बजाओ, तो आप क्या देखोगे, पानी में तरंगे उठ रही है। भले वो थोड़ी थोड़ी ही उठेंगी पर पानी में तरंगे उठ रही है। वो क्यों उठ रही है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो थाली जो है, वो वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए क्या उठ रही है, थाली की तरंगे उठ रही है। ऐसे ही ढोलक है, ढोल ले लो, ढोलक ले लो, ये ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो जिनकी दोनों तरफ ये होता है। ठीक है, इससे आप इजीली समझोगे कि मैं यहाँ बजा रही हूँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर अपन इसको इधर हाथ लगाए तो भी अपन को मालूम पड़ेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये वाइब्रेशन के कारण ही हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हारमोनियम हो, तबला हो, सितार हो, गिटार हो, मंजीरा हो, घटम हो, एक तारा हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जब हम उसको बजा रहे हैं, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, वाइब्रेट करने को फोर्स्ड होता है। इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि अगर मैंने इसको बजाया तो पूरा का पूरा बॉडी वाइब्रेट करने के लिए रेडी हो जाएगा, और जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा वैसे ही हमें साउंड सुनाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जल तरंग इसका एक एग्जाम्पल है। अब जल तरंग क्या होता है, बहुत सारे बाउल्स में पानी भर लिया जाता है अलग अलग लेवल तक का, उसको बजाया जाता है, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप का साउंड होता है, क्योंकि उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो होता है वो सब ग्लासेस में वाटर लेवल अलग है, इसलिए उनका एम्पलीट्यूड भी अलग होगा, वाइब्रेशन भी वो अलग करेंगे, तो साउंड भी क्या देंगे, अलग करेंगे, जिसलिए वो सब मिलके एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल तरंग बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ आया है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। और वाइब्रेशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन को हम, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। जिस किसी चीज में अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो वो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, अब ये तो होगी ऑब्जेक्ट्स की बात। अब ह्यूमंस में साउंड कैसे होता है वो हम देखते हैं। ये इतनी देर तो हमने ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली है कि थाली बजाए, वाइब्रेट किया तो साउंड पैदा हुआ। अब हम कैसे बोल पा रहे हैं, हम कैसे साउंड बाहर निकाल रहे हैं अपने मुंह से, तो वो हम देखेंगे कि आप यहाँ हाथ लगाओ तो ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है। हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा बोलते हुए हाथ लगाना है, चुप रहते हुए नहीं, क्योंकि जब बोलेंगे तभी ये वाइब्रेट होगा। और इसको और अच्छे से जानना है कि वॉइस बॉक्स क्या है, तो अपना थूक या जब भी कभी आप या तो अभी जस्ट आप थूक को निगल के देख लो, या फिर जब आप खाने को निकलते हो तो ये एक पार्ट ऊंचा होता है। ये जो पार्ट ऊंचा हुआ यही क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है। इसके डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। तो अभी मैंने जो जस्ट बताया कि आप जो यहाँ टच करते हैं कि वाइब्रेट हो रहा है, तो ये वॉइस बॉक्स ही है। जो ये वाइब्रेशन कर रहा है ये हमारा वॉइस बॉक्स है, और इसमें जो वाइब्रेशन होता है उसी के कारण हम साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है तो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, ह्यूमन की वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन होगा तो वो साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा। अब मेनली किसके कारण प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये वॉइस बॉक्स है। ओके, इसका एक को नाम होता है, वो होता है लैरिंग्स। ठीक है, इसको लैरिंग्स भी बोलते हैं। अब इसको देखते हैं ये कहाँ होता है। जो हमारा विंड पाइप होता है, जो श्वास नली जो होती है, विंड पाइप होता है, उसके अपर एंड में होता है। कहाँ पे होता है, अपर एंड में। ये विंड पाइप के अपर एंड में इसका पोजीशन होता है। अब मेन क्या है, ये जो मैंने ब्लू दिखाया है दोनों, ये हमारे वोकल कोर्ड्स है। क्या है, ये हमारे वोकल कोर्ड्स है। जब इनमें वाइब्रेशन होता है तभी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एयर के लिए जगह होता है। किसके लिए, किसके लिए जगह, एयर के लिए है। ये थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, क्योंकि थायराइड बोन भी यही होती है, हमारा थायराइड भी यही होता है। तो अब ये क्या करता है, ये जो हमारे वोकल कोर्ड्स है, ये मसल्स है, जो मैंने डॉट से दिखाया है, ये मसल्स है। तो ये मसल्स इसको पकड़े हुए होती है, दोनों वोकल कोर्ड्स को। ओके, जब इन दोनों वोकल कोर्ड्स को ये टाइटली पकड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाते हैं, लंबे और थिन हो जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज को टाइट पकड़ ले तो लंबे और पतले हो जाएंगे, और मसल्स ने अगर इनको ढीला छोड़ दिया है, टाइटली नहीं पकड़े हुआ है, तो ये छोटे और हल्के से स्टाउट या मोटे हो जाते हैं, थिक दिखते हैं। ओके, छोटे एंड थिक दिखेंगे। तो अब क्या हुआ, इसने कैसे काम किया, जैसे ही मसल्स ने इनको पकड़ रखा है। अब वोकल कोर्ड्स के बीच में क्या है, एयर है। आपको मेरी आवाज आई नहीं, क्योंकि मेरे वोकल कोर्ड से एयर पास ही नहीं हुई, इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आई। मैंने सिर्फ लिप सिंक किया। पर अब आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे वोकल कोर्ड के अंदर से आवाज आ रही है। जब मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूं तो आप बिना कुछ बोले यहाँ हाथ लगाइए। यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है नहीं, तो वो वाइब्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एयर का क्या नहीं किया, एयर को आना जाना हमने रोक दिया। हमने सिर्फ लिप सिंक किया है, वोकल कोर्ड में से एयर आ ही नहीं रही है। तो ये जो वोकल कोर्ड के बीच में जो एयर का जगह होता है, इसी के कारण हम वाइब्रेट कर पाते हैं। अगर किसी चीज में एयर नहीं है तो वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, वो इसके वाइब्रेट करेगा पर हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, तो हम इसके अगले टॉपिक में उसी को पढ़ेंगे कि जहाँ एयर नहीं है तो क्या होता है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये वोकल कोर्ड्स है, और वोकल कोर्ड्स के कारण ही हमें आवाज निकलती है। ये वोकल कोर्ड ही वाइब्रेट करते हैं। इसके भी कई रीजन है वाइब्रेट करने के। एक तो मसल्स उनमें हेल्प करेगी, हवा उनमें हेल्प करेगी। ये सब जो उनका स्ट्रक्चर है वो उसको बनाया ही ऐसा है कि वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट करे और हम साउंड प्रोड्यूस करें। तो हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कोर्ड्स के द्वारा। हमारा पूरा वॉइस बॉक्स है, अकेला वोकल कोर्ड्स के थ्रू हम नहीं करेंगे, ये पूरा हमारा वॉइस बॉक्स है। ये सब मिलकर हमसे साउंड प्रोड्यूस करवाता है। अब मेन इसमें हो गया वोकल कोर्ड। अब वोकल कोर्ड क्या होता है, मेन में अलग होता है, वुमेन में अलग होता है। तो मेन में जो होता है इनकी मोटाई 20 mm होता है, और वुमन में 15 mm होता है। इससे क्या होता है, आवाज में डिफरेंस आता है। मेल की आवाज अलग है, फीमेल का आवाज अलग ही होता है, इसीलिए होता है। इनके पोजीशन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इनकी बनावट में, मतलब कितना मोटा है और कितना पतला है उसमें भी डिफरेंस है, इसलिए आवाज अलग अलग होता है। जिसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने क्या किया, ये 2 स्ट्रिप ले लिया है। ओके, अब इसमें मैं हवा डालती हूँ, ये साउंड किया, साथ में वाइब्रेट भी करेगा।
मेरे लिप्स पे इसका वाइब्रेशन मैं फील कर सकती हूँ, ठीक है। और ये साउंड भी कर रहा है, और इसी 2 स्ट्रिप को मैंने ऐसे किया है। इसी के आधार पे ये है, उसका कुछ स्ट्रक्चर मैंने अलग दिया है। वो सिर्फ इसके पहले जो दिखाया था 2 सिंगल स्ट्रिप थी, इसको मैंने ऐसे मोड़ लिया है। छोटा सा इसमें जगह है हवा जाने के लिए, उसमें पूरा जगह था हवा जाने के लिए। और इसको भी मैंने बजाया, उसको भी मैंने बजा के बताया। दोनों ने वाइब्रेशन दिया, पर दोनों ने एयर पास आउट हुआ, इसलिए साउंड आया। आपने साउंड भी सुना है। तो ये जो साउंड है वो कैसे आया? हमारे वॉइस बॉक्स से। जो ये मैंने 2 चीज बताई है आपको, एक तो इन दोनों से, इससे जो करके बताया और इससे करके बताया, हमारा वॉइस बॉक्स है वो इसी के आधार पर काम करता है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से अपने घर में एक्सपेरिमेंट करें और समझें कि रियलिटी में ऐसा ही होता है। जब एयर पास होगी और हम उसको फोर्स कर रहे हैं वाइब्रेट करने के लिए, तो वाइब्रेशन हो रहा है, और उसी वाइब्रेशन का हमें क्या मिल रहा है? साउंड सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। साउंड क्या होता है? ये एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? ये ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ट्रेवल कैसे करता है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं हाउ साउंड प्रोपागेट, साउंड ट्रेवलिंग कैसे करता है। तो हमने देखा साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। पर ये नहीं है मैंने यहाँ से बोला और ये आवाज चलते हुए आपके कानों तक पहुंची है, सॉरी। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास में खड़े हुए इंसान से बोल रही हूँ तो वो पूरा एक, ये पहली बात तो ये है कि वेव के रूप में चलता है। ओके, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? वेव के रूप में चलता है। पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने जो बोला ये कण उड़ के आपके पास आ गया और आपको सुनाई दे दिया, ऐसा नहीं होता है। अब कैसे होता है? जैसे ये एक अपन स्पीकर ले लेते हैं, ठीक है, इससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है स्पीकर से। ओके, ये स्पीकर है। अब यहाँ पे पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल है, क्योंकि साउंड सब तरफ प्रोपागेट करता है। वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल से, अभी जस्ट देखेंगे। तो कहीं कहीं क्या होता है, इन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है, ठीक है। अब जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं कम है, उसके बाद ये हमारे ईयर तक पहुंचता है साउंड। किसको हम साउंड को हम सुन पाते हैं, किसके बाद सुन पाते हैं? जब ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट किया, या मैंने कुछ बोला, या इस स्पीकर ने वाइब्रेट किया। मैंने बोला तब भी मैं भी वाइब्रेशन ही कर रही हूँ, ठीक है। अब वो आवाज बाहर आया, तो हवा में जो कण है वो भी वाइब्रेट होंगे। पहले यहाँ के कण वाइब्रेट होंगे, फिर ये कण इनको वाइब्रेट करेंगे, ये कण इनको वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ये कण इनको, ये कण इनको, ऐसे ये वाइब्रेशन चलता जाता है। तो इसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में हम इसका ग्राफ बना है तो वो ऐसे ही बनता है, वेव के रूप में बनता है। कहीं ये डेंस है, कहीं ये कम है, कहीं ये डेंस हो रही है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, कहीं इनकी डेंसिटी कम है। वाइब्रेटिंग जो ये पार्टिकल्स है, इनका डेंसिटी के हिसाब से मैंने ये ग्राफ बनाया है। अब कैसे है? अभी प्रोपागेट कर रहा है, साउंड चल रहा है, ट्रेवल ही कर रहा है एक तरीके से। तो ट्रेवल कैसे कर रहा है? एक कण दूसरे कण को वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेशन होता जाता है। ये वाइब्रेशन को पास आउट करते जाते हैं, पर ये हमें दिखता तो नहीं है, क्योंकि कैसे दिखेगा? ये कण ही नहीं दिख रहे हमें, तो इनमें वाइब्रेशन कैसे दिखेगा हमें भी नहीं पता, है ना। तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो साउंड वेव की फॉर्म में प्रोपागेट करता है। अब ये सॉलिड में प्रोपागेट करता है, लिक्विड में करता है, या गैस में, ओनली गैस में करता है, ये हम देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहां पे भी एयर प्रेजेंट होगा वहां पे चीज साउंड देगा, वाइब्रेट करके हमें क्या देगा? साउंड देगा। और जहां पे पूरा वैक्यूम है, जहां पे 0% एयर है, मतलब एयर बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस जगह को हम बोलते हैं वैक्यूम। उसी जगह को हम वैक्यूम बोलते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को एक ग्लास में उसको फोन को रख दीजिए और अपने फ्रेंड को बोलिए कि आप इस पे कॉल करें, तो उसका रिंग बजेगा। रिंग क्यों बज रहा है? क्योंकि फोन वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए हमें रिंग सुनाई दे रहा है।
ओके, वैसे तो फोन में 3 फंक्शन होते हैं, म्यूट, वाइब्रेट एंड साउंड। ओके, अब वाइब्रेट पे रखो या रिंग पे रखो, दोनों टाइम में फोन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ओके, तो वो क्या होता है, साउंड आता है। साउंड तभी आएगा तब उसके अंदर के पार्ट वाइब्रेट करेंगे। उसको बनाया ही ऐसा है कि उसके अंदर के पार्ट वाइब्रेट करेंगे तभी वो साउंड देगा। ओके, अब जब वो साउंड आ रहा है, अपने फ्रेंड को बोलिए कि उस गिलास में जब आपने फोन रखा है तो उस पर रिंग करो, तो वो बजेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या करो, उसका थोड़ा, उसको ऊपर से ढक दो और एक तरफ से उसका थोड़ा एयर सक कर लो, फिर बोलो फिर से रिंग करें, तो क्या होगा, साउंड का जो लाउडनेस होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर भी क्या कर ली हमने, सक कर लिए, उस ग्लास से बाहर निकाल लिए, तो एयर कम होते ही क्या हो गया, लाउडनेस भी कम हो गया। अब एक टाइम क्या करो, पूरा एयर उसका सक कर लो, फोन उसी के अंदर है, ग्लास के अंदर, पर पूरा एयर सक कर लिया है, उसको बोलो रिंग दे। हमें दिख रहा है कि रिंग कर रहा है, पर हमें उसका आवाज नहीं आएगा, क्योंकि साउंड वैक्यूम में प्रोपागेट नहीं करता है, वैक्यूम में वो चलेगा नहीं। ओके, वैक्यूम में क्या होगा, साउंड नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमने समझा कि साउंड वेव की फॉर्म में चलता है, उसके बाद समझा वैक्यूम में साउंड नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो हो गया वैक्यूम की बात। अब सॉलिड में क्या साउंड आता है, देख लेते हैं। तो अब आप 2 फ्रेंड मिलके क्या करो, एक टेबल पे एक फ्रेंड रहे, दूसरी टेबल पे एक फ्रेंड रहे, है ना। एक फ्रेंड को बोला आप कान लगा के सुनना, और आप उसको नीचे से या ऊपर से स्क्रैच करो, तो वो आवाज वो सुन पाएगा कि हाँ स्क्रैच हो रहा है। तो क्या हो गया, साउंड सॉलिड में प्रोपागेट कर रहा है। आप एक मीटर स्केल ले लीजिए, उसको आप एक तरफ से स्क्रैच करो, दूसरा एंड अपने फ्रेंड को पकड़ा दीजिए, तो फ्रेंड को लगेगा कुछ तो उसमें स्क्रैचिंग का काम हो रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि सॉलिड्स में साउंड प्रोपागेट करता है। अब आते हैं हम लिक्विड्स पे। अब लिक्विड्स में कैसे देखना है, हम एक बकेट में पानी भर लेते हैं और जो हम मंदिर में घंटी बजाते हैं उसको हम उसमें बजा के देखते हैं और कान लगाएंगे, पूरा पानी के थोड़ा सरफेस पे कान रखेंगे, पर ये नहीं कान पूरा अंदर चला जाए, अंदर पानी चल गया तो भाई नुकसान हो जाएगा आपके कानों का। तो फिर आप घंटी बजाओ कान वाटर की सरफेस पे लगा के, तो आपको क्या लगेगा कि घंटी का आवाज सुनाई देगा। यस, घंटी का आवाज आपको क्या आएगा, सुनाई देगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि लिक्विड में भी, वाटर में भी क्या होता है, साउंड प्रोपागेट करता है। और गैस में कैसे प्रोपागेट करता है, आप देख ही रहे हो कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हो। ओके, आप जैसे पहले बचपन में टेलीफोन खेलते थे कि हम यहाँ बोलेंगे और उसको आवाज आएगी, वो भी क्या है, एक प्रोपागेशन है। 2 ग्लास ले लेते थे, उसको एक स्ट्रिंग से बांध लिया करते थे, धागे वगैरह से, फिर उसके बाद बोलते थे और दूसरा सुनता था तो आवाज आती थी। यस, तो ये क्या किया, साउंड ने ट्रैवलिंग किया, तभी हमें आवाज आ पाया है। ठीक है, अब ये हम आवाज कैसे सुन पाते हैं, हमारे ईयर्स के थ्रू सुन पाते हैं। ईयर्स नहीं होते तो या तो अगर किसी और उसके थ्रू सुनते हैं, जिसमें सुनने का स्ट्रक्चर बनाया है, ईयर्स में बनाया है सुनने वाला स्ट्रक्चर, तो हम ईयर से सुन पाते हैं, है ना। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। तो ये प्रोपागेट नहीं करेगा तो साउंड नहीं आएगा, इसको कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ही सही। तो वो सॉलिड में भी साउंड मूव करता है, ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी ट्रेवल करता है, गैस में भी ट्रेवल करता है। अगर कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं मीन्स वैक्यूम, ना लिक्विड है ना गैस है ना ही सॉलिड है, तो वो क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अगर किसी भी चीज का सारा एयर खींच लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है। तो साउंड के पास कोई मीडियम नहीं रहा, इसलिए वो प्रोपागेशन नहीं करता है। अब हम कैसे सुनेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम और हमारी टीम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी क्वेरी को हम सॉल्व कर पाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून।